जादिन प्रीत श्याम सो कीनी, ये हिलग को पद है जो शीतकाल में अक्सर गायो जाए, या को हम आज भाव विवेचन कर रहे हैं कि जादिन प्रीत श्याम सो कीनी। एक सखी जो है, एक गोपी जो है, एक ब्रज की जो व्रजांगना जो है, वो कह रही है कि जादिन ते मैंने श्याम ते प्रीति करी है, श्याम ते जादिन ते मैंने प्रेम करो है, वादिन ते मेरी का स्थिति हुई है कि ता दिन ते मेरी अखियन में ने कहू नींद लांदीनी। जा दिन ते मैंने श्याम से प्रीति करी है, वा दिन ते मेरी इन अखियन में ने कहू नींद नहीं आई है। माने श्याम के वह स्वरूप को, श्याम की वह नैन माधुरी को, श्याम की वह तिरछी चितवन को मेरे हृदय पे, मेरे मन पे ऐसा प्रभाव पड़ो है कि जब ते मैंने श्याम के दर्शन किए, जब ते मैंने श्याम से प्रीति करी है, तब ते मेरी आंखन में नींद ही नहीं आ रही है। मुझको हर समय रात दिन सोते जागते खाली ठाकुर जी के ही, श्याम के ही स्वरूप के दर्शन हुए, उनके ही प्रेम की जो आसक्ति है वो मेरे हृदय में व्याप्त रही। चढ़ो रहे तो चित चाक सदाई, यह विचार दिन जाए। परमानंद दास जी ने कितनो सुंदर यहाँ पे वर्णन कियो है। कह रहे हैं कि चढ़ो रहे तो चित चाक सदाई। चाक जो है ना, चाक, वह चाक पे जो कुम्हार हुए जब वो मट्टी के बर्तन बनावे तो वो चाक जो है वो घूम तो रहे और वहाँ के ऊपर गीली मट्टी रखी रहे और वाते वो बर्तन बनावे। तो वो अपने मन की स्थिति को कैसे बचा रही है कि चढ़ो रहे तो चित्त जो है, मेरो मन जो है, मेरो हृदय जो है, वो ऐसे चढ़ो रे जैसे चाक पे मट्टी चढ़ी रहे और चाक हमेशा घूमतो रहे। तो मेरो चित्त भी है वो लगातार घूमतो रहे। चढ़ो रहे तो चित्त चाक सदाई, जैसे चाक घूमतो रहे, चाक हमेशा फिरतो रहे और वहां पे वो मिट्टी जो रखी रे वो घनचक्री मारती रे। ऐसे ही जब ते मैंने श्याम ते प्रीति करी है, तब ते मेरो ही चित्त जो है वो चाक के समान, जैसे चाक फिरतो रे, ऐसे मेरो चलायमान रहे चित्त। और यह विचार दिन जाए, और यही विचार में मेरो पूरा दिन निकल जाए कि मैं कैसे श्याम ते मिलूं, कैसे ठाकुर जी ते मेरो मिलन होए। और मन में रहे तो चाह मिलन की, और कछु ना सुहाए। और वो सखी कह रही है, जाकी प्रीति श्याम ते जुड़ गई है, वो सखी कह रही है कि मेरे मन में हमेशा ठाकुर जी ते मिलवे की चाह रहे। मन में रहे तो चाह मिलन की, मिलवे की चाह रही कि कैसे मैं मिलूं। और कछु ना सुहाए, और मुकु कछु सुहावे ही नहीं, न मुकु पहरबो सुहावे, न मुकु खाबो सुहावे, न मुकु सोबो सुहावे, न काउते बात करबो सुहावे, और कछु न सुहाए। परमानंद प्रेम की बातें काहू सो नहीं कही है। परमानंद दास जी आप पदे लिख रहे हैं और परमानंद दास जी कह रहे हैं कि सखी कह रही है कि ये जो प्रेम की बात है, जो ठाकुर जी थे, जो श्याम सुंदर थे, जो गोवर्धन नाथ थे, जो प्रेम की बातें वे काहू सो नहीं कही है। ना तो काउते कहबे की जरूरत है इनको, और दूसरों अगर यहाँ भाव आवे तो ये आवे कि काउते कहते हुए बने भी नहीं है। और अंत में कितना सुंदर बात कही है कि जैसे व्यथा मूक बालक की, अपने जिये में सही है। और ये जो श्याम ते मैंने प्रीति करी है, या प्रीति के कारण मेरो हृदय, मेरो मन ऐसा हो गया है कि मैं अपनी बात कहीं ते कह नहीं पा रही हूँ। और कैसे नहीं कह पा रही हूँ, जैसे व्यथा मूक बालक की, जैसे मूक बालक हुए, मूक कहे गूंगे थे, जैसे गूंगो बालक हुए, वो अपनी व्यथा को कहीं ते कह नहीं पावे, ऐसे ही मेरी स्थिति हो गई है। मैं मूक बालक के समान हो गई हूँ। जैसे व्यथा मूक बालक की, अपने जिये में सही है, और मैं अपने जिये में, अपने हृदय में ही या व्यथा को मैं सहन कर रही हूँ। और बहुत सुंदर एक पद में ध्यान आवे कि विरह व्यथा की कथा अकथ अथाह महा, और कहत न बने
प्रवीण सुकवीन सो। जो विरह की जो व्यथा है ना, वो कवीनते और सुकवीनते कहवे में आवे नहीं है, और यही स्थिति आकी हो रही है। या सखी की जाकी प्रीति श्याम सो जुड़ गई है, वो ये कह रही है कि जैसे मूक बालक अपनी व्यथा को काईते कह नहीं पावे, अपने जिये में ही सहवे, ऐसे ही मैं या व्यथा को सहन कर रही हूँ। जा दिन प्रीत श्याम सो कीनी। जय हो।